देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समनी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, 25 बोलों की हमारी चर्चा चल रही है। आज हम 16 नंबर के बोल की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जीव संसार में परिभ्रमण क्यों करता है। भगवान कहते हैं कि संसारी जीव निरंतर एक्टिविटीज करता रहता है, कोई न कोई एक्टिविटीज करेगा। जितनी जितनी हम एक्टिविटीज करेंगे, प्रवृत्ति करेंगे, उतने उतने हमारे कर्मों का बंधन होता रहता है। प्रवृत्ति अगर हम नहीं करते हैं तो कर्म का बंधन नहीं होगा, लेकिन मन, वचन और काया की, मेंटल, फिजिकल और वर्बल, ये 3 प्रकार की जो एक्टिविटीज होती है वो सभी संसारी जीव करते रहते हैं, जिसके कारण नए नए कर्मों का बंध करता रहता है। और ये जो कर्मों का बंध होता है उसका फल व्यक्ति को अवश्य ही भोगना पड़ता है। कर्म को भोगे बिना छुटकारा नहीं। जो भी हम कर्म करते, शुभ या अशुभ, पुण्य या पाप, गुड या बेड, जो भी हम कर्म करते हैं उसका फल हमें अवश्य ही मिलता है। तो उनका फल कहाँ मिलता है? कहा जाता है जिन स्थानों में प्राणी अपने किए हुए कर्मों का फल भोगता है वो स्थान दंडक कहलाता है। दंडक यानी दंड मिलता है, पनिशमेंट मिलता है। जो भी हमने कर्म किए उसका फल भोगने के लिए हमें उन गतियों में जाना पड़ता है। जिस रूप में हमारे कर्म होते उसी रूप में हमें वो गति मिल जाती है। उत्तरायण सूत्र का 18वां चैप्टर, उसमें भगवान महावीर स्वामी कहते हैं जो प्राणी अशुभ कर्म यानी पाप कर्म बहुत ज्यादा करता है उसका फल भोगने के लिए उसे नरक गति में जाना पड़ता है। जो जीव पुण्य कर्म का बंध करता है यानी धार्मिक आचरण करता है, धर्म ध्यान करता है, जिससे बहुत ज्यादा पुण्य का बंध हो जाता है, तो पुण्य का फल भोगने के लिए वो उसको कहाँ जाना पड़ता है? देव गति में जाना पड़ता है। पुण्य का फल भोगने के लिए देव गति और पाप का फल भोगने के लिए नरक गति में जाना होता है। मनुष्य गति और तिरंज गति में कैसे जाता है? तो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्म होते हैं, यानी उसके पुण्य भी है और पाप भी है, दोनों साथ साथ में है। तो दोनों का फल भोगने के लिए शुभ अशुभ यानी पुण्य और पाप का फल भोगने के लिए मनुष्य गति अथवा तिरंज गति में जीव जन्म लेता है। ये जो 4 गति है, नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति और देव गति, इन 4 गतियों का थोड़ा हम विस्तार करते हैं, ये 24 दंडक हो जाते हैं। तो इस बोल में हम 24 दंडक की चर्चा करेंगे। 24 दंडक में फर्स्ट दंडक है नरक का। तो नरक क्या है? नरक, उसको नरक भी कहते हैं। नरक यानी न अर्क, जहाँ अर्क यानी सूर्य, जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, घोर अंधकार में स्थान होता है, वो होता है नरक। जहाँ क्रंदन होता रहता है, निरंतर रोने की, चिल्लाने की आवाज आती रहती है, वो होता है नरक। नरक अधोलोक में है, नीचे है। तो नीचे लोक में 7 पृथ्वियां हैं। ये 7 पृथ्वियां हैं रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, मालुका प्रभा, धूम प्रभा, पंख प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा। रत्न प्रभा, रत्न के शेप के वहां कंकर होते हैं, स्टोन होते हैं, और वहां पे प्रभा यानी प्रकाश कहा जाता है। भवनवासी जो देव होते उनके विमानों का प्रकाश वहां आने से उस नरक का नाम रत्न प्रभा हो गया। शर्करा प्रभा, वहां पर भी थोड़े बड़े स्टोन होते हैं, रत्न प्रभा में थोड़े छोटे स्टोन होते हैं, लेकिन शर्करा प्रभा में बड़े स्टोन होते हैं, इसलिए शर्करा प्रभा। मालुका यानी जो रेत होती है, जो डिजर्ट एरिया होता है वहां कैसी रेत होती है, वैसे वहां भयंकर गरम गरम रेत होती है, वो होता है बालुका प्रभा।
धूम प्रभा, धूम यानी धुआं। जैसे मिर्ची और राई का छोंक देने से कितना धुआं होता है, तीखा धुआं, उससे भी मल्टीपल यानी उससे भी मोर मोर करोड़ जितना क्या है धुआं होता है, तीखा धुआं, भयंकर तीखा। और धूम यानी धुआं जहां होता है वो धूम प्रवाह, धुआं यानी स्मोक, बहुत ज्यादा स्मोक होता है, वो भी इतना तीखा होता है जहां मतलब रह नहीं सकते हैं ऐसे स्थान में, वैसा धुआं होता है, स्मोक वैसा होता है। पंख यानी कीचड़, तो वहां पे ब्लड रस्सी उसका कीचड़ होता है। और तम प्रभा यानी अंधकारमय स्थान है, महातम प्रभा यानी घोर अंधकारमय स्थान है। ऐसा भयंकर पेनफुल सिचुएशन वहां होती है। और नरक के जीव का जन्म कैसे होता है, आप देख रहे कुंभी होती है, कुंभी में जन्म होता है, नीचे सिर होता है, ऊपर पैर होता है, और कुंभी का मुंह बहुत संकड़ा होता है और पेट उसका बड़ा होता है। फिर वो जीव होता है, वो उत्पन्न होता है, उसका शरीर बड़ा होता है, उस कुंभी से वो निकल नहीं पाता है, वो आवाज करता है मुझे निकालो मुझे निकालो। तो वहां देव आते हैं, परमाधामी जो देव होते हैं वो वहां आते हैं, उनकी आवाज सुन करके उनको पता चलता है कोई नया जीव नरक में उत्पन्न हुआ है। दौड़े दौड़े आते हैं, छुरा लेकर के, चक्कू लेकर के, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करते हैं और फिर उनको निकालते हैं। लेकिन वैक्रिय शरीर होने के कारण, क्योंकि नरक के जीवों में और देव गति में शरीर कौन सा होता है, वैक्रिय शरीर होता है, इसलिए वापस उनका शरीर जुड़ जाता है। फिर कहा जाता है वहां पे जो नरक है तो वहां पे कितनी वेदना होती है, अनंत गणी वेदना होती है, सब चीजों की वेदना। यानी वहां गर्मी भी एक्सट्रीम लेवल पे होती है, जो हॉट होता है सीजन, कभी कभी समर में हॉट होता है, गर्म होता है वेदर, तो व्यक्ति क्या करता है, यहाँ तो एसी फैन कूलर चालू कर लेता है। लेकिन वहां एसी कूलर कहाँ, एक्सट्रीम लेवल पे पेन, एक्सट्रीम लेवल पे वहां पे गर्मी होती है, व्यक्ति रह नहीं सकता है। यहाँ का 100 kg वाला आयरन का गोला भी नरक में रख दे तो नरक की गर्मी से वो पिघल जाता है, इतना हॉट होता है वहां का वेदर। और वहां सर्दी भी कितनी होती है, भयंकर सर्दी होती है, एक्सट्रीम लेवल पे वहां कोल्ड होता है, वेदर इतना कोल्ड होता है कि कहा जाता है हिमालय, यदि नरक के जीवों को हिमालय की गुफा में रख दे, हिमालय जो है वहां रख दे, तो उनको आराम से नींद आ जाती है, वहां की उनको कोई ठंड नहीं लगती है, क्योंकि यहाँ पे उससे भी अनंत गुना ज्यादा ठंड होती है। ऐसा कोल्ड वेदर होता है कि रह नहीं सकते, माइनस जो डिग्री यहाँ चला जाता है तो वहां तो मल्टीपल माइनस, मोर माइनस यानी उससे भी करोड़ गणा माइनस वहां टेम्परेचर होता है, इतना कोल्ड। और हॉट होता है वो भी इतना ही टेम्परेचर, हाई लेवल का टेम्परेचर वहां का होता है। तो वहां गर्मी का दुख, ठंड का दुख, भूख का दुख, प्यास का दुख, भूख भी भयंकर होती है, इतनी भूख होती उन जीवों को कि संसार का सारा खाना उनको दे दे तो भी उनका पेट नहीं भरता है, तो भी वो भूखे ही रहते, इतनी भूख होती है, लेकिन खाने का एक ग्रास भी उनको नहीं मिलता है, ऐसी कंडीशन उनकी है। प्यास, उनकी प्यास भी इतनी होती है कि सारे संसार का जितना भी पानी है उनको सारा पानी पिला दिया जाए, सब समुद्र का, नदी का, जो भी है, रिवर है, नदी है, उन सब का, कुएं का जितना भी सरोवर है, लेक है, जो भी है पानी, सारा पानी उनको पिला दे, फिर भी उनकी प्यास नहीं शांत होती है और एक ड्रॉप भी उनको पीने को नहीं मिलता है। वो बोलते हैं कि मुझे प्यास लगी है, तो परमाधामी देव क्या करते हैं, उनके शरीर से ब्लड निकाल करके उनको पिलाते हैं, या उनको कहते चलो आपको पानी पिलाने के लिए नदी पे ले जाते हैं,
वैतरणी वहां नदी है, वहां ले जाते हैं, उस नदी में उनको फेंक देते हैं, तो पियो पानी। वहां का पानी पीने से जीभ कट जाती है, वैसा भयंकर धारदार पानी होता है वहां का। फिर वो बोलते मुझे गर्मी लगती है, तो उनको सालमली, कुट सालमली जो ट्री होता है वहां ले जाते हैं, वहां की जो लीव्स गिरती है उससे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, वैसे कंडीशन होती है। और बोलते मुझे भूख लगी, तो उनके शरीर के टुकड़े कर करके उनको मांस खिलाते हैं। और ये जो परमाधामी देव होते हैं वो 3 नरक तक जा सकते हैं, आगे नहीं जा सकते हैं, 3 नरक तक जाते हैं। और वहां क्या वो करते हैं, पास्ट लाइफ में जो भी कर्म किए उसको याद दिला दिला करके उनको पनिशमेंट देते हैं। उनको कहते हैं तुमने पास्ट लाइफ में बहुत नॉनवेज खाया था, अब शरीर के टुकड़े कर करके उनको खिलाते, खा मांस। और कहते कि तुमने पास्ट लाइफ में अब्रह्मचर्य का सेवन किया था, वेश्यागमन किया था, गरम गरम सिला करके छाती से चिपका देते हैं। मैंने जो भी पाप किए हैं पास्ट लाइफ, उसको याद दिला दिला करके वो क्या करते, उनको कष्ट देते हैं। उनको बड़ा आनंद आता है, वो जैसे चिल्लाते हैं रोते हैं तो उनको आनंद आता है, वो बहुत खुश होते हैं परमाधामी देव। और वहां पे वो क्या करते हैं, नरक के जो जीव होते हैं उनको भी कुत्ते और जो भैंसे बफेलो होते हैं, डोगी होते हैं, जैसे डोगी कैसे आपस में लड़ते हैं वैसे उन जीवों को आपस में लड़ाते हैं। बफेलो जैसे आपस में लड़ते हैं, तो उनको आपस में ऐसे लड़ाते रहते हैं और उनको लड़ते देख करके वो खुशी मनाते हैं, हैप्पी होते हैं। और जो असुर कुमार देव होते हैं, जो 10 प्रकार के भवनपति देव है, उसमें फर्स्ट है असुर कुमार देव। तो वो वहां वो असुर कुमार देव होते हैं, वो 15 प्रकार के परमाधामी के रूप में होते हैं। वो 15 प्रकार के परमाधामी देव क्या करते हैं, नरक के जीवों को कष्ट देते हैं। यद्यपि उनको कोई कमी नहीं है, सब कुछ है, लेकिन उनके ऐसे कर्म हैं जिसके कारण वो क्या करते हैं, नरक के जीवों को वो कष्ट देते रहते हैं। तो नरक का अगर हम डिटेल करें, उसका यदि हम वर्णन सुन ले डिटेल से, एक्सप्लेन यदि हम सुन ले नरक का, तो जीव शायद कर्म नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे स्थानों में कौन जाना चाहेगा। अब प्रश्न है कि नरक में जीव जाता क्यों है। तो ठाणंग सूत्र है, उसमें भगवान महावीर स्वामी ने 4 रीजन बताए, 4 कारण बताए। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ठाणंग सूत्र में 4 कारण हमें मिलते हैं। फर्स्ट है महाआरम, यानी बहुत ज्यादा जिसमें हिंसा हो, वही वैसा बिजनेस करने से जीव नरक में जाता है। जिसमें ज्यादा हिंसा हो वैसा हम कोई भी काम करेंगे, चाहे बिजनेस हो, चाहे किचन का काम हो, घर का काम हो, क्लीनिंग का काम हो, कोई भी काम हो, जिसमें ज्यादा जीवों की हिंसा होती हो, वैसा काम करने वाला जीव कहाँ जाता है, नरक में जाता है। दूसरा है महाआरम, यानी बहुत ज्यादा पजेशन, परिग्रह रखते हैं, उसके प्रति हमारा अटैचमेंट होता है, वो व्यक्ति भी मर करके कहा जा सकता है, नरक में जा सकता है। तीसरा है पंचेंद्रिय, यानी 5 सेंसेस जिनके पास है, उन जीवों का हम मर्डर करते हैं, उससे भी नरक गति मिल सकती है। फोर्थ है नॉनवेज, नॉनवेज खाने वाला भी नरक में जा सकता है। ये 4 कारण बताए हैं, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मेन 4 कारण हैं। तो हमें बचने की कोशिश करना है, हम ऐसा काम न करें कि हमें नरक में जाना पड़े। और ये फर्स्ट दंडक है नरक, 7 नारकी का 1 दंडक हो गया। भवनपति देव के दंडक 10 है, दूसरे से लेकर के 11 तक, क्योंकि फर्स्ट तो नरक का हो गया और इसके बाद दूसरे से 11 तक भवनपति देवों के हो जाएंगे, क्योंकि भवनपति देव कितने हैं, 10 प्रकार के हैं, इसलिए 10 दंडक 1 नारकी का हो गया, तो टोटल कितने हो गए, 11 दंडक हो गए। अब प्रश्न है कि नरक गति के बाद भवनपति देवों को क्यों लिया। नरक गति के बाद तिरंज गति को ले सकते थे या मनुष्य गति को ले सकते थे। जब हम गति फर्स्ट बोल में हमने गति की चर्चा की थी, उसका सीक्वेंस था नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति और देव गति। यहाँ पे वो सीक्वेंस क्यों नहीं है, वो प्रश्न होना स्वाभाविक है। तो भगवान कहते हैं
कि नरक गति के बाद भवनपति देवों को इसीलिए लिया है क्योंकि ये भवनपति देव होते हैं वो जो फर्स्ट नाग की रत्न प्रभा है। रत्न प्रभा में जो अंतर है, अंतर यानी एक प्रकार की बिल्डिंग समझो, मकान समझो, वो बिल्डिंग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, वो 12 स्टोरीज की है, उसमें 12 स्टोर है, फ्लोर है। तो 12 फ्लोर वाली बिल्डिंग है, उसमें जो फर्स्ट फ्लोर और लास्ट फ्लोर वो खाली है। बीच की जो 10 फ्लोर है उसमें ये 10 प्रकार के भवनपति देव रहते हैं। तो असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, द्वीप कुमार, उदती कुमार, दिक कुमार, वायु कुमार और स्तनित कुमार, ये 10 प्रकार के भवनपति देव 10 प्रकार की जो स्टोरीज है उसमें रहते हैं। 12 प्रकार की, उसमें फर्स्ट लास्ट को छोड़ दो, जो बीच की जो 10 स्टोरीज हैं उसमें वो रहते हैं। तो फर्स्ट स्टोरीज में फर्स्ट जो फ्लोर है उसमें फर्स्ट फ्लोर छोड़ करके यानी सेकंड फ्लोर से शुरू होगा और सेकंड फ्लोर में असुर कुमार रहते हैं। फिर आगे से आगे थर्ड फ्लोर में नाग कुमार रहेंगे, फोर्थ फ्लोर में सुपर्ण कुमार रहेंगे। तो सबके अलग अलग चेहरे होते हैं, सबके अलग अलग चिन्ह होते हैं, सबके अलग अलग रूप होते हैं, इसीलिए 10 प्रकार के देव होते हैं। और ये देव को क्या कहते हैं? भवनपति देव कहते हैं। भवनपति क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भवन में रहते हैं, भवन में रहने के कारण इनको भवनपति कहा जाता है। तो इनके आगे, नाम के आगे, सब के आगे कुमार लगा जाता है। आप देखिए, असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, सभी देवों के आगे कुमार लगाया जाता है। तो कहा जाता है बहुत सुकुमार होते हैं, इसीलिए वो कुमार उनके आगे लगाया जाता है। और क्रीड़ाशील होते हैं और बहुत मनोहर यानी सुंदर होते हैं, बहुत ही उनकी ब्यूटी होती है, जिसके कारण ये कुमार इनके आगे लगाया जाता है। ये जो 10 प्रकार के भवनपति देव हैं, रत्न प्रभा की, जो रत्न प्रभा नार के फर्स्ट नार की, उसमें 12 अंतर है, 13 प्रतर है, 12 अंतर है। ये अंतर का मतलब है एक प्रकार की, अपने दिमाग में सेट कीजिए कि मल्टीपल स्टोरी, मल्टी स्टोरीज, जो मल्टी स्टोरीज होती है वो 12 मंजिल की है। उसमें फर्स्ट मंजिल और लास्ट मंजिल को छोड़ करके यानी फर्स्ट फ्लोर लास्ट फ्लोर को छोड़ करके 10 फ्लोर भी ये 10 प्रकार के भवनपति देव रहते हैं। उसमें से जो असुर कुमार है वो परमाधामी देव के रूप में नारकी के जीवों को कष्ट देते हैं। नाग कुमार वो नाग के रूप में ऐसे होते हैं। और ये जो सुपर्ण कुमार होते गरुड़ पक्षी के रूप में वो दिखते हैं। विद्युत कुमार है बिजली के रूप में होते। अग्नि कुमार है वो अग्नि देव बन जाता है, तो वो जलाने का काम वो करते हैं। जैसे द्वारिका नगरी को जलाने वाला अग्नि कुमार देव था, द्वीपायन ऋषि अग्नि कुमार देव बन गए, तो उन्होंने पूरी नगरी को जला दिया। तो ये सबके अपने अपने काम होते हैं और 10 प्रकार के देव हैं। और वो जो उनके जो 10 प्रकार के जो भवन हैं वो भी उनके भी बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, एक दूसरे भवन के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। और सभी के काम अलग है, सभी के रूप रंग अलग है। इसके कारण ये जो भवनपति देवों के 10 दंडक लिए गए हैं। जो नारकी जीव होते वो सब सेम दिखते हैं, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। उनकी पेन जरूर आगे से आगे बढ़ता जाता है लेकिन एक जैसे दिखते हैं, इसलिए उनका दंडक एक लिया। और भवनपति देवों के 10 दंडक इसीलिए लिए क्योंकि सभी देवों के अलग अलग वर्क है और सभी देव अलग अलग दिखते हैं, अलग अलग चिन्ह है, रूप अलग अलग है, इसीलिए उनके 10 दंडक लिए। आचार्य तुलसी ने जैन तत्व विद्या में यह कहा है कि वक्ता की अपनी विवक्षा है, वक्ता क्या कहना चाहता है। वक्ता यदि जिष्ट रूप में कहेगा तो वो कम उसके वो भेद करेगा, यदि उसको डिटेल करना है तो बहुत सारे वो भेद भी कर सकता है। सपोज उनको नारकी का दंडक एक नारकी का 7 नारकी फिर भी एक दंडक लिया, तो उनको ऐसा था कि बस मुझे नारकी का एक ही दंडक लेना है। वक्ता की अपनी इच्छा है कि वो क्या करना चाहता है, वो डिटेल करना चाहता है या संक्षेप। यदि वो डिटेल करना चाहेगा तो बहुत सारे भेद भी बता सकता है, और यदि उनकी इच्छा नहीं है तो वो कम से कम में भी बता सकता है। विस्तार की विवक्षा में अनेक भेद हो जाते हैं और संक्षेप की विवक्षा में
एक ही भेद से काम हो जाता है। तो समझ में आ गया कि भवनपति देव के दंडक 10 इसीलिए लिया क्योंकि यहाँ पे विस्तार किया गया, इसलिए 10 दंडक ये भी ले सकते हैं। दूसरी बात ये भी कि सबके काम अलग होते हैं, सबके रूप रंग अलग होते हैं, सबके चिन्ह अलग होते हैं, इसीलिए शायद 10 दंडक लिए। तो ये भवनपति देव के 10 दंडक हो गए, तो टोटल 11 हो गए। तिरंज जीवों के टोटल 9 दंडक हैं, 5 स्थावर के और 3 विकलेंद्रिय और 1 पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय। तो टोटल कितने हो गए? 9 दंडक हो गए। पृथ्वी काय का दंडक, अप काय का दंडक, तेजस काय का दंडक, वायु काय का दंडक, वनस्पति काय का दंडक, द्वेंद्रिय का दंडक, त्रिंद्रिय का दंडक, चतुरेंद्र का दंडक और तिरंज पंचेंद्र का दंडक 20वां। ये टोटल यहाँ तक 20 दंडक हो जाएंगे। तो इनका भी अलग अलग दंडक लिया है क्योंकि पृथ्वी काय अपने आप में अलग है, अब काय के जीव भी अपने आप में अलग ही सेपरेट है, तेजस काय के अपने आप में अलग जीव है, वायु काय वाले हवा का काम करते तो वो भी अलग है, जो प्लांट है वनस्पति तो वो भी अलग है, सेपरेट है। इसीलिए 5 स्थावर के अलग अलग एक एक दंडक ले लिया, सभी का एक एक ले लिया, सेपरेट सेपरेट। इसलिए 5 स्थावर के 5 दंडक हो गए। 3 विकलेंद्रिय के भी एक एक दंडक। विकलेंद्रिय इसलिए कहा क्योंकि इनके इंद्रियां हैं वो परफेक्ट नहीं होती है, उनके कमी होती है। 5 ऐसे परफेक्ट इंद्रिय 5 मानी जाती, लेकिन 2 इंद्रिय उनके पास ओनली 2 सेंसेस है, 3 इंद्रिय उनके पास ओनली 3 सेंसेस है, चतुरेंद्रिय उनके पास ओनली 4 सेंसेस है। इसीलिए उनके इंद्रियों की कमी होने के कारण वो विकलेंद्रिय कहलाते हैं। तो विकलेंद्रिय 2 इंद्रिय वाले जीव अपने आप में अलग है, 3 इंद्रिय वाले अपने आप में अलग है और 4 इंद्रिय वाले अपने आप में अलग है। इसीलिए इनके सबके अलग अलग सेपरेट सेपरेट दंडक ले लिए। और 19 दंडक होंगे। 20वां दंडक है तिरंज पंचेंद्र का दंडक। तो तिरंज पंचेंद्र में बहुत सारे जीव आते हैं, एलिफेंट होता है, डोगी होते हैं, केट होती है, तो बहुत सारे पंचेंद्रीय जीव होते हैं। ये पंचेंद्रीय जीव है, ये भी तिरछे लोक में रहते हैं। जो नरक के जीव थे वो अधोलोक यानी नीचे हैं, एकदम नीचे रहते हैं। और तिरंज गति के जीव मध्य लोक में, तिरछा लोक यानी मध्य लोक में रहते हैं। हम लोग सभी कहाँ हैं? मध्य लोक में हैं। तो मध्य लोक में ये जीव रहते हैं और अपने अपने ऐसे कर्म किए हैं जिनके कारण वो एकेंद्रीय बन गए। इतने निकाचित कर्म, बहुत भारी कर्म होते हैं तो वो एकेंद्रीय में चला जाता है। और ज्यादा भारी कर्म होता है, बहुत ज्यादा कर्म मान लेता है तो जीव निगोद में भी चला जाता है। मनुष्य गति एक ऐसी गति है, वहां से वो कुछ भी बन सकता है। तो अपना जैसा कर्म होता है वैसी उनको योनि मिल जाती है। तो कभी वो 2 इंद्रिय बन जाता है, कभी 3 इंद्रिय बन जाता है, कभी 4 इंद्रिय, कभी पंचेंद्रिय। हम सभी योनियों में जाके आगे, एक बार नहीं अनंत बार, एक एक योनियों में भी हमने अनंत अनंत बार जन्म ले लिया। अब मनुष्य भव मिला है, अब हम ऐसा कोई काम न करे। तो मनुष्य गति का दंडक है, मनुष्य पंचेंद्रिय का दंडक है 21वां। तो 21वां दंडक है मनुष्य पंचेंद्रिय का। तो अब हम क्या है? मनुष्य बने हैं। तो मनुष्य बने हैं तो अब हमारा कर्तव्य है कि हम इस मनुष्य भव को सफल करें, वापस हमें नीचे न जाना पड़े। अब नरक गति, भुवनपति और ये जो स्थावर तिरंज गति, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, ऐसी योनियों में अब हमें नहीं जाना है। ऐसा हमें संकल्प करना है और उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना होगा। उसके लिए हम कुछ नियम करें, व्रत करें, त्याग करें, पचखान करें, तभी तो हम बच सकते हैं। अच्छे भाव रखें। यदि हम कुछ नहीं करेंगे, बोलने से कुछ होने वाला नहीं, उसके साथ साथ बोले, उसके साथ साथ अप्लाई करें, तब हमारा सुधार हो सकता है। हम मनुष्य भव को सफल कर सकते हैं। तो मनुष्य भव को सफल करने के लिए हम क्या करें? 12 व्रतों को स्वीकार करें। 12 व्रत स्वीकार कर लिए तो आपकी तिरंज गति, नरक गति टल गई। और व्यंतर जाति ज्योतिष के भवनपति देव ही नहीं बनेंगे, कहाँ जाएंगे? वैमानिक गति होगी। श्रावक की गति और साधु की गति वैमानिक होती है, यानी वैमानिक देव में ही वो उत्पन्न होते हैं। तो मनुष्य भव को हमें क्या करना है? सफल बनाना है। तो मनुष्य पंचेंद्रिय का दंडक है, वो 21वां दंडक है। जो सम्यक दृष्टि देव होते हैं
वो इच्छा करते हैं कि कब हमें मनुष्य भाव मिले, कब हम धर्म ध्यान करें। हमें तो मिल गया है, उसमें भी हमारा काफी समय बीत गया है, किसी का 20 साल, किसी का 40 साल, किसी का 60, 70, 80, कितना समय बीत गया। जो समय बीत गया वो तो वापस आने वाला नहीं है। जो समय बचा है उसमें मैक्सिमम हम धर्म ध्यान करके मनुष्य भाव को सफल करें, ताकि अंतिम समय में हमें पश्चाताप करना न पड़े। उसके बाद का दंडक है व्यंतर देव का दंडक है 22वां। ये व्यंतर जाति के जो देव होते हैं वो भी कहाँ रहते हैं? तिरछे लोक में रहते हैं। उनके आवास हमारी जो पृथ्वी है उसके नीचे है। ये जो रत्न प्रभा पृथ्वी नामक जो प्रथम नरक है रत्न प्रभा, उसके छत के ऊपर रहते हैं। ये पृथ्वी रत्न प्रभा नामक प्रथम नरक भूमि की छत के रूप में है। इस छत की जो मोटाई है वो कितनी? 1000 योजन की है। उसमें 100 योजन नीचे और 100 योजन ऊपर खाली है। और जो 800 योजन का जो स्पेस है उसमें व्यंतर जाति के देव रहते हैं। तो व्यंतर जाति के देव कहाँ रहते हैं? वो भी तिरछे लोक में रहते हैं। लेकिन वो तिरछे लोक में कहने के लिए तिरछे लोक है, लेकिन ऐसे देखे तो वो पाताल में रहते हैं, क्योंकि वो रत्न प्रभा पृथ्वी जो है उसके नीचे रहते हैं। उनके आवास हमारी पृथ्वी के नीचे हैं। व्यंतर देव हैं वो हम जो रहते हैं, हम तो कहाँ रहते हैं? रत्न प्रभा जो पृथ्वी है उसकी टेरिस पे हम रहते हैं। तो उनका जो आवास है, उनका रहने का स्थान है व्यंतर जाति का, वो हमारी पृथ्वी के नीचे है। वो उसमें वो 1000 ये जो टेरिस है वो रत्न प्रभा की टेरिस है, वो भूमि है, वो 1000 योजन की है उसकी। लेकिन उसमें जो 100 योजन ऊपर 100 योजन नीचे छोड़ दो, 800 योजन में ये व्यंतर जाति के देव रहते हैं। और ये जो देव होते हैं वो कहाँ कहाँ रहते हैं? क्योंकि वहां पे कहा जाता है असंख्य नगर है। व्यंतर जाति के जो देव हैं वहां जो उनका निवास स्थान है, वहां असंख्य अनकाउंटेबल वो नगर यानी सिटी है, एक प्रकार की बहुत ज्यादा नगर है। और वहां बहुत ज्यादा रस है, बहुत भीड़ है। इसीलिए वो देव क्या करते हैं? इधर उधर घूमते रहते हैं, क्योंकि वहां इतनी ज्यादा रश है, इतना भीड़ है। आप देखेंगे मुंबई में ट्रेन में जाते कितनी भीड़ होती है, चढ़ना नहीं पड़ता, उतरना नहीं पड़ता, अपने आप चढ़ जाते, अपने आप उतर जाते, इतनी भीड़ होती है। उससे भी कई गुना ज्यादा भीड़ होती है व्यंतर जाति के देवों में, क्योंकि प्राय प्राय जीव व्यंतर जाति के देव बन जाते हैं। सपोज किसी का एक्सीडेंट हो गया तो भी कहा जाता है वो व्यंतर जाति का देव बन जाता है। किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, या असमय में बिना समय में जिसकी मृत्यु हो जाती, प्राय प्राय ऐसा सुना जाता है कि वो व्यंतर जाति का देव बन जाते हैं। और व्यंतर जाति के देव क्या करते हैं? वो पहाड़ों में भी रहते हैं, जो माउंटेन होते हैं वहां भी रहते हैं। जो शून्य घर यानी जिस घर में कोई नहीं रहता है, खाली पड़ा है, उन घरों में वो रहते हैं। जो गुफा होती है वहां पर भी रहते हैं। और वृक्ष जो होते हैं उसमें भी वो रहते हैं। उनका निवास स्थान वो अपना निवास स्थान वहां भी बना लेते हैं। यद्यपि उनके बड़े बड़े नगर हैं, लेकिन इतनी भीड़ होती है जिसके कारण वो इधर उधर घूमते रहते हैं। और विशेष रूप से कहा जाता है मनुष्य लोक में वो सनसेट के समय, त्रिसंध्या का टाइम होता है, सनराइज के टाइम और दोपहर का 12 बजे का समय और सनसेट का टाइम, वो 3 टाइम वो फेरी लगाते हैं। पूरे मनुष्य लोग की वो क्या करते हैं? फेरी लगाते हैं। तो वो क्या करते हैं? फेरी लगाते हैं, उस समय घूमते हैं तो तथास्तु 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 करते हैं। इसीलिए कहा जाता है सनसेट के समय हमें खाना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए और पढ़ना भी नहीं चाहिए। उस समय क्या करना चाहिए? मंत्र करना चाहिए, मंत्र करें दो, क्योंकि वो बोलते हैं तथास्तु वैसा ही हो वैसा ही हो। तो हम मंत्र करेंगे तो मंत्र के प्रभाव से फिर वो हमारे पास भी नहीं आ सकते। नवकार मंत्र इतना पावरफुल है, वो कुछ नहीं करे। नवकार मंत्र उस समय सनसेट हो रहा है उस समय कम से कम 3 नवकार मंत्र गिन ले। 12 बजे का समय होता है उस समय भी 3 नवकार गिन ले, और सनराइज के समय भी 3-3 नवकार गिन ले, ताकि वो घूमते हैं तो हमारे पे उनका कोई भी प्रभाव नहीं होता है। और व्यंतर जाति के जो देव होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किम पुरुष, महोरग और गंधर्व, ये 8 प्रकार के देव होते हैं। और
ऐसे देखे तो ये जो 8 प्रकार के देव हैं, तो ये क्या होते हैं, चारों 8-8 करके उनकी ऊंची और नीची जाति 2 प्रकार की होती है। यानी ऊंची कैटेगरी वाले देव भी इसमें होते हैं और नीची कैटेगरी, इसकी 2 कैटेगरी हो जाती है। और 2 कैटेगरी होने से व्यंतर देव क्या है, तो 8 2 दिशाओं में रहते हैं, दक्षिण दिशा और उत्तर दिशा। तो दक्षिण दिशा में भी 16 ऊंची कैटेगरी वाले और नीची कैटेगरी वाले 16 हो गए, और नॉर्थ में भी ऊंची कैटेगरी वाले नीची कैटेगरी वाले, तो वो 16 हो गए, तो 32 हो गए। तो 32 में सभी के एक एक इंद्र होते हैं। तो भवनपति जो व्यंतर जाति के देवों के इंद्र कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। भवनपति देवों के इंद्र कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। क्योंकि जो भवनपति देव होते हैं वो भी साउथ और नॉर्थ दोनों दिशाओं में रहते, 10-10 उनके भी एक एक इंद्र होते हैं, इसलिए उनके टोटल 20 इंद्र हो गए, 20। और व्यंतर जाति के 32 हो गए। और ये जो व्यंतर जाति के देव उनके इंद्र तो हो गए 32। व्यंतर जाति के देव होते हैं वो कहाँ रहते हैं, तिरछे लोक में रहते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है ज्योतिष्क देव। तो ज्योतिष्क क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनके जो विमान होते हैं, हम अपनी भाषा में फ्लाइट बोलते हैं, उनकी जो फ्लाइट होती है, उनके जो विमान होते रहने के, बहुत ही वहां से प्रकाश निकलता है, ज्योति प्रकाश निकलता रहता है, इसलिए उनको ज्योतिष्क देव कहा जाता है। हम जो सूर्य चंद्र को देखते हैं वो रियल में सूर्य चंद्र वो नहीं है, वो तो उनके विमान है। हम विमान को देखते हैं, उनकी विमान से इतना प्रकाश निकलता है, लाइटिंग निकलती है। तो ज्योतिष्क देवों के जो विमान होते हैं, फ्लाइट होती है उनकी, उसमें से लाइटिंग निकलती रहती है, इसलिए वो ज्योतिष्क देव कहे जाते हैं। और ज्योतिष्क देव कितने हैं, 5 हैं। चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारे, तो ये 5 प्रकार के हैं। उनमें चंद्र और सूर्य 2 तो इंद्र है, ग्रह, नक्षत्र और तारा इनकी प्रजा है। ये ज्योतिष्क देव, ये भी कुछ साधना में कमी होने से, कुछ दोषों का सेवन हो जाने से ज्योतिष्क देव में उत्पन्न हो जाते हैं। कहा जाता है भगवान पार्श्वनाथ के समय काफी साधु साध्वी जी विराधक हो गए, यानी कोई उनसे मिस्टेक हो गई, उनका प्रायश्चित नहीं किया, आलोचना नहीं की, जिसके कारण वो विराधक हो गए। और अभी काफी कितने तो ग्रह बन गए, कितने चंद्र बन गए, कोई सूर्य बन गया, कोई नक्षत्र, कोई तारा, ऐसे ज्योतिष्क देव में उत्पन्न हो गए, उनका भोग बढ़ गया। यदि वो दोषों का सेवन नहीं करते तो उसी भव में मोक्ष हो जाता, लेकिन अभी वो ज्योतिष्क देव के रूप में है, वहां से वो महाविद्य क्षेत्र से मोक्ष जा सकते, लेकिन उनका भव बढ़ गया, प्रायश्चित नहीं किया, विराधक हो गए। तो विराधक जो हो जाते हैं, जो पाप करके प्रायश्चित नहीं करते, आलोचना नहीं करते, उनका जन्म यहाँ, हमने बहुत साधना की, धर्म ध्यान किया, सब कुछ किया, व्रतों की आराधना की, लेकिन प्रॉपर हमने आराधना नहीं की, कोई दोष लग गया, उसका हमने प्रायश्चित नहीं किया, उसके कारण हमारा जन्म ज्योतिष्क देव में भी हो सकता है, व्यंतर जाति में भी हो सकता है, भवनपति में भी हो सकता है। इसलिए हमें सावधान रहना है कि हमारे से कोई भी मिस्टेक हो जाए, उसका हमें क्या कर लेना चाहिए, तुरंत प्रायश्चित कर लेना चाहिए। क्योंकि प्रायश्चित नहीं करते हैं तो उससे हम विराधक हो जाते हैं, जिसके कारण हमारी दुर्गति हो जाती है। यानी हम जो वैमानिक देव बनते, ऊंची पोस्ट होती, या उसी जन्म मोक्ष भी हो जाता सपोज, लेकिन मोक्ष नहीं हुआ मान लो, तो अगर हम अच्छे से व्रतों का पालन करते हैं तो श्योर हम वैमानिक गति में ही जाते, वैमानिक देव ही बनते। तो 24वां दंड के वैमानिक देव तो वैमानिक होते हैं, क्योंकि ज्योतिष का देवों के बाद वो असंख्य योजन ऊपर जाने के बाद वैमानिक देव आते हैं। जो ज्योतिष का देव है वो मध्य लोक से क्या है, मध्य लोक में ऊपर में 900 योजन है, उसमें से 790 योजन दूर जाने के बाद 110 योजन जो होता है उस एरिया में वो ज्योतिष का देव रहते हैं। 110 जितना योजन होता है उतने से भाग में वो ज्योतिष का देव रहते हैं। और ज्योतिष का देव भी बहुत ज्यादा है, उनके भी बड़ी बड़ी फैमिलियां हैं, बहुत सारे तारे हैं, नवग्रह भी हम बोलते हैं, नवग्रह होते हैं। और
नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्र, कोई 28 भी बोलते हैं, बहुत सारे नक्षत्र होते हैं। तारा तो अनकाउंटेबल है, इतने सारे तारे हैं जिसको प्रज्ञापना सूत्र में बताया है। इनकी काउंटिंग भी अनकाउंटेबल नहीं, काउंटेबल है, लेकिन बहुत ज्यादा उनकी संख्या है। और नेक्स्ट है हमारा लास्ट वैमानिक देव। तो वैमानिक है वो कहा जाता है ज्योतिष चक्र से असंख्य योजन की दूरी पर 26 देवलोक है। ये जो ज्योतिष का देव रहते हैं उसके आगे असंख्य योजन डिस्टेंस वहां से है, वहां ऊपर इतना असंख्य योजन जब ऊपर जाते हैं उसके बाद क्या आते हैं, ये वैमानिक आते हैं, वैमानिक देव। उसमें 26 देवलोक है टोटल। 26 कैसे हुए, 12 तो देवलोक है, 9 ग्रैविक है और 5 अनुत्तर विमान है, टोटल 26 हो गए। तो प्रथम 12 जो देवलोक हैं वहां तो क्या होता है, वो स्वामी सेवक का भेद होता है, यानी देव दो प्रकार की उनकी कैटेगरी होगी, कल्पोपन और कल्पातीत। तो जो कल्पोपन देव होते हैं उनमें स्वामी सेवक का भेद होता है, यानी एक होता है ओनर, एक होता है उनका उनके अंडर में काम करने वाला। जैसे यहाँ पे होता है बहुत जो रिचमैन होते हैं वो खुद सेठ के रूप में रहते हैं और उनके अंडर में जो काम करते वो सर्वेंट के रूप में काम करते हैं। तो वहां पर भी देवगति में भी ऐसा होता है, पोस्ट नीचे हो जाती है। क्यों हो जाती है पोस्ट नीचे, क्योंकि अच्छी तरह से धर्म की आराधना नहीं की, सामायिक भी किया, प्रतिक्रमण भी किया, पोसा भी किया, लेकिन जो 12 व्रत स्वीकार किए थे या कोई भी नियम लिया था आपने उसका प्रॉपर पालन नहीं किया। अगर हम अच्छी तरह से पालन नहीं करते तो हमारी पोस्ट नीचे हो जाती। जो भी हमने दोषों का सेवन किया, पाप का सेवन किया है बचपन से लेकर के अब तक, उन सब की आलोचना हो जानी चाहिए। मरते समय तो हम जब डेथ का समय होगा उस समय तो याद भी नहीं आएगा, याद भी आएगा तो हम उसका प्रायश्चित भी नहीं कर पाएंगे। फिर पापों का पोटला लेकर के हम जाएंगे, हमारी सद्गति कैसी होगी। मान लो आपने व्रतों का पालन किया जिससे पुण्य हुआ, जिसके कारण देव तो बन जाएंगे, लेकिन देव में भी कैटेगरी आपकी लोअर कैटेगरी में जन्म हो जाएगा। आपको वहां पर भी सर्वेंट का काम करना पड़ेगा, क्लीनिंग का काम करना पड़ेगा, या हाथी बन करके आपको घुमाएंगे, इधर उधर जाना होगा तो आपके ऊपर ही वो सवार होंगे इंद्र। तो ऐसी कैटेगरी हमारी लोअर कैटेगरी में हमारा जन्म हो जाएगा। इसीलिए हम जो भी करें, जो भी हमारे से पाप हो जाए डे टू डे लाइफ में, उनका हमें क्या कर लेना चाहिए, प्रायश्चित कर लेना चाहिए। डे टू डे लाइफ में जो भी हम पूरे दिन से लेकर के शाम को जब सोए तब हम अपना इंटरव्यू लेके आज मेरे से क्या क्या पाप हुए हैं, आज क्या मैंने झूठ बोला, गुस्सा किया, ईगो किया, चीटिंग की, अपने आप का इंटरव्यू ले। और उसके साथ साथ यदि कोई आपसे दोषों का सेवन हो गया, किसी जीव की हिंसा हो गई है, आपने हरियाली सपोज आपने जो लोन होता है उसको कट किया है, तो जो भी आपसे पाप हो गया एक एक पाप को याद कर करके आप क्या करें, उसकी आलोचना करें, इच्छा में पड़ी कि इस पाठ को बोले, 4 लोग उसका ध्यान करें। खामे में सब जीवे सब्बे जीवा खमंतु में मिट्टी में सब भूएसु वेरंग मज्जन न केणे, इसका पाठ करे, 7 लाख कृतिका उसका पाठ करे और 4 लोग उसका ध्यान करके वो मन में संकल्प करे, पहले बोले कि आज मेरे से जो भी पाप हो गए उसके प्रायश्चित के रूप में ये सब मैं कर रहा हूँ। और बड़ा दोष हो गया, कोई जीव की हिंसा हो गई तो उसका प्रायश्चित तो हमें गुरु के पास लेना होता है, साधु साध्वी जी, गुरु या समणी जी के पास प्रायश्चित लेना होता है। जो भी प्रायश्चित आए, सपोज पंचेंद्र जीव की हत्या हो जाती है, आपके हाथ से पंचेंद्र जीव की हत्या हो गई तो उसमें हमें प्रायश्चित क्या आता है, अट्ठम यानी 3 उपवास, कंटिन्यू 3 उपवास। कोई नहीं कर सकता, उनको बोलते हैं आप खुले 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 यानी अलग अलग सेपरेट सेपरेट उपवास कर ले, 3 उपवास। लेकिन अपने आप प्रायश्चित नहीं लेना होता है, हमें गुरु के पास, साधु साध्वी जी के पास या समणी जी के पास जा करके प्रायश्चित लेना होता है। जैसे दोषों का सेवन किया वैसा ही प्रॉपर बताना होता है। इसमें भी हम चिटिंग कर लेते हैं, कुछ दोषों की आलोचना ले ली, कुछ दोष छुपा दिए, उससे भी हमारी गति फर्क हो जाती है।
साध्वी लक्ष्मणा जी थे, उनसे कोई भूल हो जाती है, यानी भूल नहीं, यानी उनके भीतर जो दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ जाता है, उनके मन में ये आ जाता है कि भगवान महावीर स्वामी को तो क्या पता ब्रह्मचर्य का क्या होता है, उनको क्या पता उसमें भी कितना रस होता है। अब ब्रह्मचर्य सेवन करते हैं तो उनके मन में ऐसा भाव आ जाता है, क्योंकि उन्होंने कोई युगल को देखा जो पक्षी थे, तो उनको सेवन करते देखते ही उनके मन में भी ऐसे नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं कि ये तो भगवान महावीर को ये तो खुला रखना था, ब्रह्मचर्य महाव्रत को नहीं रखना था, बस 4 महाव्रत थे, तो ब्रह्मचर्य जो है उसकी छूट देनी चाहिए थी अब ब्रह्मचर्य सेवन की। तो भगवान महावीर को क्या पता ऐसे मन में विचार आ जाते, दूसरे क्षण तो वो सावधान हो जाते, लेकिन एक मोमेंट उनके मन में नेगेटिव ऐसे विचार आ जाते हैं, तो उनको लगता है कि ये मेरे मन में ऐसे भाव कैसे है, उनको बहुत पश्चाताप होता है। उसके लिए उनके मन में आता है प्रायश्चित लेने के लिए जाऊं, तो उनके वो जैसे वो पैर रखा प्रायश्चित लेने के लिए आगे, तो कुछ ऐसे सामने मिला, तो उनको लगा आज तो सुकन नहीं हुआ है, शुभ नहीं है, इसलिए आज नहीं जाऊंगी, कल जाऊंगी। ऐसे करके कई दिन बीत जाते हैं, उसके बाद वो जाते हैं, गुरुदेव से निवेदन करते, क्योंकि वो सभी साथियों के खुद हेड थे, तो वो दूसरे साथियों को तो कैसे बताए, उनको लगेगा मेरा खराब लगेगा, तो गुरु के पास उनको तो प्रायश्चित लेना था। तो गुरुदेव से निवेदन किया, गुरुदेव यदि किसी को इस प्रकार का भाव आ जाए, विचार आ जाए, नेगेटिव थॉट्स, तो उसके लिए क्या प्रायश्चित होता है। गुरुदेव ने कहा 3 उपवास, यानी 3 तेला करना होता है, 3 उपवास नहीं 3 तेला करना होता है। तो वो साध्वी श्री जी ने डायरेक्ट नहीं बोला कि मेरे से ऐसे हो गया, गुरु ने सोचा कि ये तो सबको प्रायश्चित देने वाली, तो किसी ने ऐसा, कोई किसी के मन में ऐसा भाव आया होगा, उसके लिए प्रायश्चित मांगती होगी। तो उन्होंने प्रायश्चित लिया, लेकिन साथ में थोड़ी चिटिंग कर ली, माया कर ली, जिसके कारण कहा जाता है वो अनंत 24 तक संसार में वो परिभ्रमण करती रहेगी, और उसके बाद उनका मोक्ष होगा। यदि वो प्रायश्चित ले लेती प्रॉपर, उसी जन्म में उनका मोक्ष हो जाता। इसीलिए हमें क्या करना है, सावधान रहना पड़ेगा, बहुत ज्यादा सावधान, जिससे हमारी गति न बिगड़े। तो वैमानिक देव होते 2 प्रकार के होते, कल्पोपन और कल्पातीत। तो कल्पोपन होते वहां स्वामी सेवक का भेद होता है, छोटे बड़े का भेद होता है। जो कल्पातीत देव होते हैं, यानी नवग्रह वाले और अनुत्तर विमान वाले, 5 अनुत्तर विमान वाले, वो कल्पातीत, यानी वहां सभी अहम इंद्र होते, उनके अंडर में कोई भी सर्वेंट नहीं होती, सब एक इक्वल होते, सबके सब देव इक्वल होते हैं, सबके पास रिद्धि रूप रंग सब कुछ प्रभाव सबका एक जैसा होता है, कोई किसी के अंडर में नहीं होती, सभी अपने आप में इंद्र होते हैं, अहम इंद्र इसलिए उनको कहा जाता है। ये जो वैमानिक देव होते हैं उनके टोटल इंद्र कितने हो जाते हैं, 10 हो जाते, 12 देवलोक के 10 इंद्र होते हैं। आगे वाले तो सभी अहम इंद्र है, इसलिए उनको काउंट नहीं किया है। तो 12 देवलोक के, देवलोक 12 है, इंद्र 10, ऐसा क्यों। तो भगवान कहते कि 9वां और 10वां ये 2 देवलोक की एक ही इंद्र उनका, उनकी जो व्यवस्था होती है वो संभालते हैं, और 11वें और 12वें देवलोक की व्यवस्था भी एक ही इंद्र संभालते हैं। इसीलिए देवलोक 10 है, 12 है, लेकिन इंद्र 10 हो गए, तो टोटल इंद्र कितने हो गए, 64 इंद्र हो गए। पौनपति के कितने, 20, व्यंतर देव के 32, ज्योतिष के 2, टोटल 40, कितना हो गया, 54 हो गया, और वैमानिक देवों के 10, तो 64। तो वैमानिक देव होते हैं, उसमें जो नवग्रहिक देव होते हैं वहां तो सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि एवं अभवी भी जा सकते हैं, लेकिन जो वैमानिक में जो 5 अनुत्तर विमान हैं, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्ध, तो वहां पे सम्यक दृष्टि जीव ही जाते हैं, और वो देव होते वो सम्यक दृष्टि ही होते हैं। कहा जाता है अनंत काल की यात्रा में हमने सारी योनियों में जन्म ले लिया, लेकिन अभी तक हमारा सर्वार्थ सिद्ध विमान में, यानी अनुत्तर विमान में हमारा जन्म नहीं हुआ है। विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित, सर्वार्थ सिद्ध, वह हमारा जन्म नहीं हुआ है, क्योंकि वहां जन्म होने के बाद सर्वार्थ सिद्ध में यदि हमारा जन्म हो गया तो श्योर एक भाव के बाद हम मोक्ष जाते हैं, यानी वहां का विषय पूर्ण करके मनुष्य बन करके हम मोक्ष जा सकते हैं। बाकी के जो 4 अनुत्तर हैं विमान,
तो उनमें कोई एक भव के बाद 2 भव, 3 भव, 4 भव, 5 भव, 6 भव, 7, 8 भव करके मोक्ष जा सकते हैं। लेकिन सर्वार्थ सिद्ध वाला देव तो एक भव के बाद यानी वो भव पूरा करके मनुष्य बन करके डायरेक्ट वो मोक्ष जा सकता है। यानी देव गति से डायरेक्ट नहीं जा सकता है, देव से मनुष्य हो करके ही मोक्ष जा सकता है। यद्यपि सर्वार्थ सिद्ध विमान है, उसके पास में ही 1.5 योजन डिस्टेंस में ही मोक्ष है, लेकिन डायरेक्ट वहां से नहीं जा सकता है। उनको नीचे यानी मनुष्य बनना पड़ेगा, उसके बाद ही वो दीक्षा लेगा, साधना करके कर्म काट करके ही मोक्ष जा सकता है। तो कहा जाता है जो देव होते हैं कल्पोपन देव, उनके भी अलग अलग होते हैं, उनकी कैटेगरी होती है। एक होता है इंद्र, इंद्र में जो सामानिक होता है, आदि सब प्रकार के देव होते हैं। वहाँ इंद्र होते हैं, वो सबके हेड होते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा प्रधानमंत्री भी होते हैं हेड, पूरे भारत के जैसे प्रधानमंत्री होते हैं। और सामानिक दूसरे देव होते हैं सामानिक, तो उनका सब कुछ इंद्र जैसा ही होता है, लेकिन इंद्रत्व नहीं होते, वो इंद्र नहीं होते, बाकी सब उनका एक जैसा ही होता है। और त्रायण देव होते हैं, वो मंत्री और पुरोहित का काम करते हैं। और पारिषद्य होते हैं, वो मित्र का काम करते हैं, यानी वो सदस्य होते हैं एक प्रकार की टीम के। और आत्मरक्षक देव होते हैं, वो क्या करते हैं, सबकी वो सुरक्षा का काम करते हैं। लोकपाल होते हैं, वो भी सीमा की रक्षा करते हैं। और अनेक देव होते हैं, वो क्या करते हैं, सेनापति का काम करते हैं। एक देव होते प्रकीर्णक देव होते हैं, वो देशवासी के समान होते हैं। और आदि योग्य देव होते हैं, वो दास दासी नौकर चाकर सर्वेंट होते हैं, उनके जैसा काम करते हैं। किलविषक देव होते हैं, चंडाल जो होते हैं चंडाल का काम करते हैं, सबसे वो निम्न जाति के देव होते हैं, क्योंकि वो ऐसे कर्म का बंधन करते हैं। ज्योतिष का किलविषक देव कौन बनते हैं, जो अरिहंत सिद्ध आचार्य साधु साध्वी या संघ की जो निंदा करता है, उनके बारे में नेगेटिव बोलता है और भगवान के वचनों में श्रद्धा नहीं करता है, मिथ्या मानता है भगवान के वचनों को, वो मर करके किलविषक देव बनता है। और किलविषक देव वो चंडाल का जैसा उनका काम होता है। चंडाल यहाँ पे जैसे कैसे उनका काम होता है, वैसे वहाँ उनकी सिचुएशन होती है, बहुत ही खराब होती है। तो ऐसा हम काम ना करें कि हमें ऐसा बनना पड़े, हम विराटक बन जाते हैं, हम किलविषक देव भी बन सकते हैं। इसलिए हमें विराटक नहीं आराधक बनना है, वो हमें चिंतन करना है। और जो नीचे नीचे के जो देव होते हैं, ऊपर के देव इन 7 बातों में अधिक होते हैं। ऊपर के देव होंगे, उनका आयुष्य भी ज्यादा होगा, उनका प्रभाव भी ज्यादा होगा, उनके जो सुख है वो भी ज्यादा होगा, और उनके जो कपड़े होते हैं, ऑर्नामेंट होते हैं, उनकी बॉडी का जो चमक होती है, ब्राइट होती है, वो भी ज्यादा होती है। और अवधि ज्ञान भी उनका बड़ा होता है, ज्यादा होता है। जो नीचे के देव होते हैं, ऊपर के देव में 4 बातें उनकी क्या होती, कम पाई जाती है। क्योंकि जो नीचे के देवों की अपेक्षा से ऊपर के देवों की जो स्पीड होती है चलने की, वो कम होती है। और हाइट होती है, वो भी ऊपर के देवों की कम होती है। और धन संपत्ति भी ऊपर के देवों में कहा जाता है, परिग्रह धन संपत्ति विमान आदि उनके कम होते हैं। और अभिमान होता है, वो भी कम होता है, अहंकार नहीं होता है। नीचे के देव तो बहुत स्पीड से भागते दौड़ते हैं, लेकिन ऊपर के देव हैं वो अपने शांति से बैठे रहते हैं, वो धर्म ध्यान में मतलब अपने आत्मा में ज्यादा लीन होते हैं, क्योंकि वो सम्यक दृष्टि होती है, वैमानिक देव होते हैं, वो सम्यक दृष्टि देव होते हैं। तो उनको किसी से लेना देना नहीं होता है, वो अपने स्थान पे एकदम अपने में लीन रहते हैं, क्योंकि वो बाद में वहां से मोक्ष वो जाने वाले होते हैं, इसलिए उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, बस वो अपनी आत्मा में लीन रहते हैं। तो यदि हमें मोक्ष जाना है तो हमें इन दंडकों से मुक्त होना होगा। जब तक हम संसार में रहेंगे तो कोई न कोई दंडक में हमारा जन्म होता रहेगा। जब तक जीव संसार में रहता है, उसे 24 दंडकों में से कोई न कोई जन्म में दंडक में जन्म लेना होता है, वो जरूरी है। मुक्त होने वाला जीव ही इन दंडकों से मुक्त हो सकता है। यदि हमें मोक्ष जाना है तो हम ऐसा पुरुषार्थ करें, ऐसी साधना करें, इन दंडकों से हमें छुटकारा मिल जाए। यानी ये जो 4 गति वाले 24 दंडक हैं, उन गतियों से हमें मुक्ति कब मिलेगी, जब हम 8 कर्मों से रहित होंगे। 8 कर्मों से मुक्त होने के लिए अभी से हमें साधना शुरू करनी होगी, क्योंकि साधना कई जन्म करनी पड़ती है। करते 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 एक दिन ऐसा आता है
कि 8 कर्मों से हम मुक्त हो जाते हैं और हमारा भी मोक्ष हो जाता है। तो यदि हमें मोक्ष जाना है तो हम क्या करें, आराधना करें। जब तक मोक्ष न हो तब तक तो हमारा पुण्य अच्छा है, धर्म ध्यान करते उससे हमारी कर्म की निद्रा होती है, उसके साथ साथ पुण्य होता है। तो पुण्य भी तब तक चाहिए, मोक्ष जाने के लिए तो पुण्य पाप दोनों को छोड़ना होता है। लेकिन जब तक मोक्ष नहीं होता है तब तक कम से कम हम तिरंज गति में, नरक गति में, निगोद में, ये जो निम्न जाति के देव उन योनियों में तो हमें जाना न पड़े, वैसा हम कोई काम न करें। हम आराधक पद को प्राप्त करें। तो आराधक बनने के लिए हम आलोचना करें, प्रायश्चित करें, और जो भी दोष लगे उनका प्रायश्चित करें। और इस जन्म में हम लक्ष्य तो रखना है साधु बनने का, लेकिन साधु नहीं बन सकते हैं तो कम से कम हम श्रावक तो बने ही। रोज 14 नियम करें और 12 व्रतों को स्वीकार करें कि उस 12 व्रतों को अच्छी तरह से पालन करें, जिससे हम आराधक पद को प्राप्त हो सकते हैं। एक बार यदि आराधक हम बन गए, समाधि मरण हो गया, तो मैक्सिमम 15 भव के भीतर भीतर तो हमारा मोक्ष अवश्य ही हो जाता है। और जो मोक्ष प्राप्ति के देश बोले हैं वहां तो ऐसा कहा गया है, यदि व्रतों की अच्छी तरह से पालन करता है, 1 कोटि से व्रत लेता है और 9 कोटि से व्रतों का पालन करता है, उससे भी वो 1 भव में अच्छी, मतलब 1 भव के बाद मोक्ष जा सकता है। तो 23 बोल बहुत ही अच्छा है, उसका स्वाध्याय चलता है, किसी को सुनना हो तो वीडियो भी अपलोड है। तो इस प्रकार हमारा जो 25 बोल का 16वां बोल है दंडक 24, उसकी हमने चर्चा बहुत डिटेल से की है। और भी डिटेल कर सकते, लेकिन इतना बहुत है, क्योंकि ज्यादा चलेगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो हमारा ये बोल है, मेरी दृष्टि से लगभग मैंने जो बातें थी सारी बातें बता दी है। इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं। ओम अरहम, ओम अरहम। भगवान की वाणी के विरुद्ध कुछ भी मैंने बोला हो तस्मिच्छामि दुक्कडम। ओम अरहम।